सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है इसमें पढ़ेंगे MCQ क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आर जो क्लासेस। पिछली वीडियो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि रक्त में हीमोग्लोबिन HB की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है। तो उसका जो राइट आंसर था वो हमारा था 11 ग्राम पर DL। ठीक, तो ऑप्शन नंबर उसमें C सही था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। बच्चों में बिल्स ट्यूमर किस अंग को प्रभावित करता है। देखो, जो बिल्स ट्यूमर होता है ये हमारा ब्रक यानी कि किडनी या ब्रक कैंसर होता है। इससे किडनी को हिंदी में ब्रक बोलते हैं। ठीक है, यह जो होता है इसे नेफ्रोबलस्टोमा भी बोलते हैं, यानी कि बिल्स्टोमा को नेफ्रोबलस्टोमा भी कहते हैं। यह जो रोग होता है अधिकांश छोटे बच्चों में होता है जिनकी आयु लगभग 3 से 4 वर्ष की होती है। तो जो हमारा बच्चों में बिल्स ट्यूमर होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है, मैंने बताया ना, किडनी यानी वृक्क को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृक्क। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच पोषण संबंधी अंधापन के प्रमुख कारण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जीरोपथैलेमिया, बी हमारा रतौंधी, सी है अंधापन एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, जब 1 से 3 वर्ष स्पेसिफाई कर दिया आयु, ठीक है, जो पोषण संबंधी अंधापन होता है उसे हम जीरोपथैलेमिया बोलते हैं, जीरोपथैलेमिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बाई यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का सेकंड का हमारा 1 पार्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीरोपथैलेमिया। 1 से 3 वर्ष की पोषण संबंधी जो हमारा अंधापन होता है उसे हम जीरोपथैलेमिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है। जन्म से समय दिया जाना वाला टीका है, यानी कि जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है BCG हेपेटाइटिस बी DPT, बी हमारा है BCG OPB हेपेटाइटिस बी, सी हमारा है BCG DPT MMR एंड डी हमारा है DPT MMR एंड हेपेटाइटिस बी। तो मैंने कितनी बार बताया है कि BCG OPB एंड हेपेटाइटिस बी का जो हमारा टीका जो होता है ये जन्म के समय दिया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा BCG OPB और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। PHC में बीमार बच्चों की आपातकालीन देखभाल हेतु पालन की जाने वाली रणनीति है। यहाँ पर हम आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं। PHC में बीमार बच्चों की आपातकालीन देखभाल हेतु पालन की जाने वाली रणनीति क्या है। ऑप्शन नंबर ए है PALS दिशा निर्देश, बी हमारा है NALS दिशा निर्देश, सी हमारा है IMNCI दिशा निर्देश। तो ये हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IMNCI दिशा निर्देश। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों को दस्त से बचाने के लिए टीका जिसका प्रशासन किया जाता है वह है, यानी कि अगर बच्चों को दस्त से बचाना है तो वहाँ पर किस प्रकार का टीका दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पोलियो टीका, बी है हेपेटाइटिस बी, सी हमारा रोटा वायरस एंड डी हमारा है न्यूमोकोकल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों को दस्त से बचाने के लिए रोटा वायरस का टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है BCG टीके का प्रशासन मार्ग है। प्रशासन मार्ग मतलब कहने का है किस तरीके से दिया जाता है। जो BCG का टीका होता है बैसिलस कॉलमेट गुरीन का, वो हमारा किस प्रकार से दिया जाता है, यानी कि इसका दिया जाने वाला मार्ग क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मौखिक, बी है अंतर त्वचई, सी हमारा अवत्वचीय एंड डी हमारा है अंतरपेशीय। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर करना है कि जो BCG का टीका होता है उसे हम कैसे देते हैं, IM देते हैं या ID देते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है मौखिक पोलियो टीका है, यानी कि मुख से देने वाला टीका कौन है, यानी कि बिना इंजेक्शन के दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मृत टीका, बी हमारा है इम्यूनोग्लोबिन एंड सी हमारा है एंटीवायरल एंड डी हमारा है ए और बी दोनों। जो मृत टीका होता है किल्ड वैक्सीन उसे मौखिक यानी मुँह से दिया जाता है, एंड इम्यूनोग्लोबिन जो टीका होता है इसे भी हम मुख द्वारा दिए जाते हैं। तो ये हमारे 2 प्रकार के टीके होते हैं जिसे हम ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि मौखिक पोलियो टीका भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों सही हैं, यानी कि ये दोनों टीके मुंह द्वारा दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से
5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। यानी 5 यहाँ पर एज स्पेसिफाई कर दिया कि 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो डेथ होती है उसका मेन कारण क्या होता है। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए है दस्त रोग, बी हमारा निमोनिया, सी है खसरा एंड डी हमारा है छोटी माता। देखो जो निमोनिया होती है ये हमारी फेफड़ों संबंधित बीमारियां होती हैं, जिसके कारण क्या होते हैं छोटे बच्चों में सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे हम निमोनिया बोलते हैं, या फेफड़ों में संबंधित बीमारी होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा निमोनिया। ये हमारी फेफड़ों संबंधित बीमारी होती है जो प्रायः छोटे बच्चों में देखने को मिलती है और उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि बच्चा सांस नहीं ले पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल टाइम यानी नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 सेकंड से कम, बी हमारा है 3 सेकंड से कम, सी हमारा है 5 सेकंड से कम एंड डी हमारा 7 सेकंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 सेकंड से कम। कैपिलरी रिफिल समय यानी कि नॉर्मल कैपिलरी टाइम बच्चों में होता है वो 3 सेकंड से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है, बी है बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, सी है बच्चा स्वयं बैठ सकता है एंड डी है बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। तो से 6 महीने के बच्चे से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, वह छोटे वाक्य बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। बच्चा चम्मच से खाना खा सकता है, नहीं का 6 महीने की बात की गई है। बच्चा स्वयं बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है। बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। जो 6 माह का बच्चा होगा वो बैठ जाएगा लेकिन ये तीनों चीज़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी उम्मीद कर सकते हैं 6 माह के बच्चे से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे को पूरक आहार यानी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पैदा होती ही, बी है 6 माह की उम्र पर, सी है 1 वर्ष की उम्र पर एंड डी हमारा है 2 वर्ष की उम्र पर। तो मैंने बताया था कि जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो उसे हम पूरक आहार यानी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कर सकते हैं। माँ का जो बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे माँ का दूध दिया जाता है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ यानी कि आफ्टर 6 महीने बाद आप उसे बाहर का कुछ पूरक आहार दे सकते हैं, जैसे दाल का जूस हो गया, किसी फल का जूस हो गया, या अन्य प्रकार की जो चीज़ें बच्चे खा सकता है, पचा सकता है, आप उसे दे सकते हैं। उसे हम पूरक आहार कहते हैं। तो ये उम्र जो होती है वो हमारी 6 माह तक होती है। 6 महीने बाद आपने देखा होगा मम्मी लोग दाल का जूस देना स्टार्ट करती हैं चम्मच से, या फिर शहद का देखा होगा रुई से या किसी चम्मच से पिलाना स्टार्ट कर देती हैं, या बच्चा वो चीज़ खाना स्टार्ट कर देता है जो उसे पचा सकता है, क्योंकि मुंह में दांत नहीं होते हैं, इसलिए उसे पूरक आहार बोला जाता है। बच्चा उसे आसानी से पचा सके, क्योंकि बच्चा वही चीज़ पचा पाएगा क्योंकि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उतना मजबूत नहीं हो पाता है, इसीलिए उस प्रकार की चीज़ें नहीं दी जाती हैं जो बच्चा पचा ना पाए। इसलिए पूरक आहार संतुलित हो, अच्छा हो एवं नरम हो। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी हो जाएगा हमारा, बी हमारा सही हो जाएगा। 6 उम्र की माह पर हम पूरक आहार बच्चे को देना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है, यानी कि 9 माह पर कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 50,000, बी हमारा 1 लाख, सी हमारा 2 लाख एंड डी हमारा है 3 लाख। यहाँ पर जो विटामिन ई की होती है वो हमारी 9 माह पर विटामिन ए की जो डोज होती है वो हमारी आयु मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। ये हमारा आयु जो है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट 9 माह पर विटामिन ए की डोज होती है। कितनी होती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट IU। 9 माह पर विटामिन ए की जो डोज होती है वो हमारी होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 50 से 100 माइक्रोग्राम, बी है 50 से 100 मिलीग्राम, सी हमारा 100 से 150 माइक्रोग्राम एंड डी हमारा है 100 से 150 मिलीग्राम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 100 से 150 माइक्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष के बच्चों के लिए हर 6 महीने में एक बार मौखिक रूप से दिया जाने वाला विटामिन ए पूरक की अनुशंसित खुराक क्या है। ऑप्शन नंबर ए 500 IU, बी हमारा है 50,000, बी हमारा है 50,000 एंड सी हमारा 1 लाख एंड डी हमारा है 2 लाख। मैंने वहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन बताया था वो 9 माह का था, लेकिन इस क्वेश्चन में बदल दिया गया, यहाँ पर 3 वर्ष की आयु के लिए कहा गया है।
ठीक है। यहाँ पर 3 वर्ष की आयु के लिए कहा गया है 9 माह पर, और यहाँ पर 6 माह पर, ठीक है। तो अंतर हो गया, नहीं हो गया? तो उसमें हमने बात किया था 1 लाख और यहाँ पर बात हमारी होगी 2 लाख। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आयु मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, जो आयु दिया है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। वहाँ पर 9 माह था और यहाँ पर 6 माह, यानी 3 वर्ष के लिए 6 महीने में एक बार, ठीक। वहाँ 9 माह पर थी, यहाँ 6 महीने पर 3 वर्ष के बच्चे के लिए था। ये स्पेसिफाई क्वेश्चन करके गया है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो पिछला मैंने क्वेश्चन नंबर 13 कराया था और 15 में, दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिएगा क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हमारा 2 लाख हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक निम्न पर दी जाती है। कब दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए जन्म पर, बी हमारा 14 सप्ताह एंड सी हमारा 6 महीने एंड डी हमारा है 9 महीने। मैंने अभी क्वेश्चन बताया है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जन्म के समय हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिशुओं में हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल है। ऑप्शन नंबर है इंट्राडर्मल, बी हमारा वास्टस लेटरलिस, सी हमारा इंट्रावेनस एंड डी हमारा सेंट्रल वेनस कैथेटर। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा वास्टस लेटरलिस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? पंचयुक्त यानी कि पेंटावैलेंट टीके को डाट डाट पर दिया जाता है। ये मैंने जब टीका का चैप्टर पढ़ा रहा था वहाँ पर बताया था कि जो पेंटावैलेंट होता है टीका, वो हमारे किस अंतराल पे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर है 4, 8 एंड 12 सप्ताह, बी हमारा है 5, 10 एंड 15 सप्ताह, सी हमारा 6 से 10 एंड 14 सप्ताह, डी हमारा 4, 8 एंड 16 सप्ताह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6, 10 और 14 सप्ताह पर हमारा पंचयुक्त यानी पेंटावैलेंट टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 5 वर्ष का बच्चा अस्पताल में भर्ती है। क्रोध और अपराध बोध प्रदर्शित करते माता पिता के लिए सर्वोत्तम नर्सिंग क्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत उदाहरण है जो कि उनकी स्थिति के समान हो, बी है उनका ध्यान किसी कम कष्टदायक चीज़ की ओर लगाएं, बी है अत्यधिक चिंता और अपराध बोध खतरों की व्याख्या करें, डी है उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाएं और उन्हें स्वीकार करें। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 5 वर्ष की बच्चे की बात की गई है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उनकी भावनात्मक यानी कि उनकी फीलिंग क्या है, उनके प्रतिक्रिया का अनुमान लगाएं कि बच्चा गुस्सा है तो क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, और उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि बच्चा अपने आप कुछ डिसीजन नहीं ले सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा, क्योंकि यहाँ 5 वर्ष की बच्चे की बात की गई, यहाँ पर एज स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जब कोई बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तीव्र अवस्था में होता है तो नर्स को निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक उपाय करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है यूरिन डिपॉस्टिक हर घंटे की जानी चाहिए, बी हमारा हर 2 घंटे पे पेट का घेरा नापें, सी हर 12 घंटे में हेमटोक्रिटिक मूल्य की जांच करें, एंड डी हमारा रोजाना बच्चे का वजन करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है ये हमारी किडनी की बीमारी है, और इस बीच में बीमारी में बच्चे को रोज़ डेली वजन करना चाहिए, यानी कि बच्चे का डेली वेट नापना चाहिए कितना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न आयु तक के बच्चों के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विटामिन ए की खुराक दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी हमारा 5 वर्ष एंड डी हमारा 2 वर्ष। देखो कुछ लोग आपको आपको हम बता दें कि PDF कहाँ पर मिलेगी। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देते हैं, और उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। PDF आपको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करा कर आप उसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाकी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। 15 तारीख के बाद आपको जो ट्रिक वाले क्लासेस आपको लेकर आएंगे, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट की क्लास होगी, लेकिन आपके लिए बहुत मूल्यवान साबित होगी। ठीक है, लेकिन आते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। निम्न आयु तक के बच्चे के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विटामिन ए की खुराक दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, बी हमारा 3 वर्ष, सी हमारा 5 वर्ष एंड डी हमारा है 2 वर्ष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 वर्ष पे दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है? खसरा कंठमाला रुबेला का टीका देना होगा। ऑप्शन नंबर ए जन्म के बाद, बी हमारा 3 महीने के बाद, सी हमारा 6 महीने के बाद एंड डी हमारा है 9 महीने के बाद एंड 9 मंथ के बाद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 महीने के पश्चात खसरा यानी मीजल्स, कंठमाला यानी मम्स एंड रुबेला का टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इतने 22 क्वेश्चन थे, ठीक है, आपके वीडियो में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे अच्छा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।